और इस बीच बड़ी खबर बता दें, बीपीएससी 70वीं में री एग्जाम की मांग को लेकर हाथ में तिरंगा लिए पटना के गदरीबाग धरना स्थल पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। छात्र नेता दिलीप ने आरोप लगाया है कि परीक्षा में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने विशेष रूप से पटना के बापू परीक्षा केंद्र और अन्य कई सेंटरों पर गड़बड़ी होने की संभावना जताई है। वहीं गदरीबाग धरना स्थल पर पहुंचे छात्रों का कहना है कि आयोग उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने इस गड़बड़ी की साजिश रची है। उन्होंने इस दौरान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और छात्रों ने बड़े आंदोलन की तैयारी कर पटना के गदरीबाग में उतर चुके हैं। चेतावनी दी गई है छात्रों की तरफ से कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद करेंगे। आंदोलन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और बड़ी संख्या में छात्र जुट चुके हैं। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई अधिकार और निष्पक्षता की बहाली के लिए है। उन्होंने कहा कि जब तक पूरी परीक्षा रद्द नहीं होती और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम सभी स्टूडेंट का एक ही मांग है, री एग्जाम होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय से ये कहना चाहता हूँ आपके इस न्यूज़ के माध्यम से कि हमारी बातों को सुन ले। हम आपसे फर्दर रिक्वेस्ट करते हैं कि री एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए। बस हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट के साथ न्याय हो और इसके लिए हम लोग आगे आकर खड़े रहेंगे हमेशा, जब तक री एग्जाम ऑल 4 सेंटर के लिए नहीं होगा तब तक जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। अब देखना होगा कि री एग्जाम फिर से होता है या फिर इन स्टूडेंट्स को, इन जो आंदोलनकारी हैं उन लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ। बीपीएससी परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, फिर से स्टूडेंट जो है पटना के गदरीबाग धरना स्थल पर आप पहुंचे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। हाथ में तिरंगा है और तिरंगे के साथ ये लोग नारा लगा रहे हैं, एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम, री एग्जाम। तो ये स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग तिरंगा लेकर के गदरीबाग पहुंचे हैं, क्या चाह रहे हैं? जी, आपके चैनल का रीच बहुत है, तो इसी के माध्यम से आयोग जो बहरी हो चुकी है, जैसे भगत सिंह बम फोड़ के बताए थे, हम लोग तिरंगा लेके बता रहे हैं। आयोग के कान में और सरकार के कान में ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि जब आप सेम एक ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग एग्जाम कैसे ले सकते हैं। एक छोटे से बच्चे को ये समझ में आ जाए कि सेम पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक सेंटर पे कह रहे हैं कि एक सेंटर पे कैंसिल किया, 15,000 बच्चे वहां पे हैं। हम सभी स्टूडेंट का एक ही मांग है, री एग्जाम होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय से ये कहना चाहता हूँ आपके इस न्यूज़ के माध्यम से कि हमारी बातों को सुन ले। हम आपसे फर्दर रिक्वेस्ट करते हैं कि री एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए। बस हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट के साथ न्याय हो और इसके लिए हम लोग आगे आकर खड़े रहेंगे हमेशा, जब तक री एग्जाम ऑल 4 सेंटर के लिए नहीं होगा तब तक जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। अब देखना होगा कि री एग्जाम फिर से होता है या फिर इन स्टूडेंट्स को, इन जो आंदोलनकारी हैं उन लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंकिता से। और सहयोगी अंकिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अंकिता, बीपीएससी 70वीं में री एग्जाम की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है, क्या जानकारी, क्या अभी भी वहां पर प्रदर्शन चल रहा है? देखिए रश्मि, आज से ही प्रदर्शन शुरू हो गया है। साफ तौर पर कल ही छात्र नेता दिलीप ने साफ तौर पे कहा है कि री एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि एक सेंटर पर एग्जाम कैंसिल किया गया और उस बापू परीक्षा केंद्र की बात करें। लेकिन स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि सभी जगह का, यानी कि पूरा फिर से री एग्जाम हो, और इसको लेकर के मांग लेकर के पटना के गदरीबाग धरना स्थल पे बैठे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी बातों को, इनकी मांग को कितना हद तक सुनती है। लेकिन छात्र का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग की अगर इस मांग को नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, री एग्जाम नहीं लिया गया, तो हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे, चाहे हम लोग की जान क्यों न चली जाए। क्योंकि ठंड अधिक है, बावजूद हाथ में तिरंगे लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और ये तिरंगा को हाथ में लेकर के कह रहे हैं कि ये तिरंगा नहीं, अगर री एग्जाम नहीं होता है तो ये हम लोग का कफन बनेगा। यानी कि साफ तौर पर सीधा सीधा सरकार को अल्टीमेटम भी देने की कोशिश की जा रही है। रस्में बिल्कुल अंकिता, और शिक्षा सत्याग्रह, महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ हाथ में पोस्टर बैनर लिए छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सिस्टम के गलती को लेकर उन्होंने अपने आवाज को बुलंद किया है और छात्रों का साफ तौर से कहना है कि अगर एग्जाम रद्द हुआ है तो एक सेंटर का क्यों, हर सेंटर का एग्जाम रद्द होना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी हुई है और जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो।
तो देखिए, जिस तरीके से रश्मि यहाँ पर मुद्दा ये है कि सिर्फ एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल क्यों, क्योंकि अभ्यर्थी का कहना है कि 1 बजे जब क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आ गया तो फिर उसे पेपर लीक ही माना जाएगा। हालांकि इस चीज को विभाग मानने को तैयार नहीं। बीपीएससी ने साफ तौर पे कहा है कि एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल होगा। बाकी जो वहाँ पे उपद्रवी थे उन छात्रों का नाम उपद्रवी ही दिया गया है, क्योंकि कुछ खास छात्रों को जिनके नाम भी चिन्हित किए जा रहे हैं उन पे कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। उन लोगों के कारण बाकी जो परीक्षार्थी थे वो लोग डैमेज हुए, वो लोग डिस्टर्ब हुए हैं। तो ऐसे में एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कैंसिल होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो स्टूडेंट है, जो आंदोलन है, आज फिर से पटना के गर्दनीबाग में आप देख रही होंगी तस्वीरों से साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि कितनी तादाद में फिर से स्टूडेंट जमे हुए हैं। तो ये मामला फिर से एक बार तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है उसमें। चलिए, नजर बनाए रखिएगा अंकिता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हाथों में तिरंगा लिए अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।